नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर इमेज को कैसे लोड करना। पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखिए मेरा कैसा है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है HTML फोल्डर। उसके अंदर मेरी ये index.html करके फाइल है और इस HTML फोल्डर के अंदर ही इमेजेस करके एक फोल्डर है और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर ये मेरी इमेज है my_image.png। ओके, ये ऐसी वाली इमेज है, इसे हमें लोड करना है हमारे वेब पेज के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे HTML टैग है, इसके अंदर एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमने एक इमेज टैग को ओपन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे IMG ऐसे लिखा हुआ है। देन हमारी जो इमेज है इसका पूरा पाथ हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए SRC मतलब सोर्स, इमेज का सोर्स, उसका पूरा पाथ हमें यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो क्योंकि हमारी इमेज जो है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर है, ओके, रूट फोल्डर जो वो HTML फोल्डर है उसके अंदर इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर हमारी इमेज है। तो हमारा पाथ कैसे होगा, देखिए हमें सीधा इमेजेस लिखना है। ओके, इमेजेस स्लैश फिर जो भी हमारी फाइल का नाम है वो पूरा हमें लिखना है। ठीक है, इमेजेस नहीं लिखोगे, इमेजेस स्लैश नहीं लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, इमेजेस स्लैश ना लिखे हुए वो कैसे दिखेगा वो हम लोग बाद में प्रैक्टिकली चेक करेंगे। फिलहाल तो हमने यहाँ पे इमेजेस स्लैश हमारा इमेज का जो नाम है पूरा वो लिखा हुआ है। देन अगर इमेज लोड होने में कुछ गड़बड़ हो गई तो इमेज तो दिखेगी नहीं वहां पे, तो वहां पे कुछ टेक्स्ट दिखना चाहिए यूजर को। तो क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ALT मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट। ओके, क्या दिखना चाहिए इमेज के बजाय वहां पे क्या दिखना चाहिए, तो ऐसा टेक्स्ट दिखना चाहिए यूजर। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, देन इमेज की हाइट और विड्थ, सॉरी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए ये भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, इतना ये सिंपल सा कोड है। इमेज टैग लिखना है, उसके अंदर इमेज का पूरा पाथ लिखना है, इमेज का हाइट और विड्थ लिखनी है, और इमेज लोड होने में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी इमेज के बदले हमें वहां पे कुछ टेक्स्ट दिखाना है। तो अल्टरनेट एट्रीब्यूट के अंदर आप ऐसे कुछ टेक्स्ट वहां पे दिखा सकते हो। ठीक है, इतना सिंपल सा कोड है। तो चलिए अब इस वेब पेज को हमारे ब्राउजर के अंदर रन करके इसे टेस्ट करते हैं। देखिए वेब पेज जो है ब्राउजर में रन हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो इमेज है हमें दिखाई दे रही है 100 by 100, ऐसी इसकी साइज है। ठीक है, सिंपल सा कोड है। अब एक काम करते हैं, ये जो इमेजेस है, इमेजेस और स्लैश, इसे मैं निकाल देता हूँ, देखते हैं कि कैसा फर्क पड़ता है। ओके, अब ये पाथ जो है ये गलत पाथ है, तो इमेज को लोड नहीं होना चाहिए बाय लॉजिक। ठीक है, तो चलिए अब मैंने इसे सेव कर दिया है, वापस देखते हैं ब्राउजर पे। अब देखिए इमेज तो लोड नहीं हुई, यहाँ पे एक इमेज का बाय डिफॉल्ट कोई चित्र होता है, आइकॉन होता है, वो आ गया, और उसके आगे हमने जो अल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे मेंशन किया हुआ था ALT के अंदर, ओके, वो टेक्स्ट वहां पे दिखाई दे रहा है, सम टेक्स्ट ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, इमेज के पाथ में आपने अगर कोई भी गड़बड़ कर दी तो इमेज लोड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इमेजेस जो फोल्डर है हमारा, उसके आगे गलती से एक S और लिख दिया मैंने, तो भी ये गलत हो जाएगा पाथ। ओके, तो फिर भी देखिए, फिर भी यहाँ पे ऐसे ही गलत वो दिखा रहा है और अल्टरनेट टेक्स्ट जो भी हमने मेंशन किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपका पाथ हमेशा सही होना चाहिए, तभी जाके आपकी इमेज जो है वो लोड होगी। अब देखिए इमेज लोड हो गई। यहाँ पे गलती से अगर मैंने PNG की जगह पे JPG कर दिया होता तो भी वो इमेज शायद लोड नहीं होती। देखिए लोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो इमेज का पाथ आपका एकदम सही होना चाहिए, अदरवाइज आपने जो अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको आपके वेब पेज के अंदर दिखाई देगा। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।